स्टूडेंट्स, केडी द मैथ्यूवर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम चल रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली के पार्ट नंबर 4 में। इस वीडियो से पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम के जो 3 पार्ट बनाए थे वो उसमें 25 ट्रिक बताई थी। तो अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखे तो पहले एक बार उनको भी देखे, जिससे उसको एक रिदमिक फ्लो ज़रूर बने। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो टॉपिक नंबर अपना है 26, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी यानी एपी। अब ये एपी क्या होती है? देखिए, एपी का मतलब होता है यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। अब जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है समांतर, तो सीधी बात है कि जिस श्रेणी के पदों में समान अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे आप देख सकते हो कि 2, 5, 8, 11, तो ये आप सीरीज देख रहे हैं कि इसमें समान अंतर है, तो ये 100% क्या है? समांतर श्रेणी है। क्लियर? अब देखिए, समांतर श्रेणी में कुछ अपन नोटेशन देखते हैं। समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे स्मॉल a कहते हैं, और जो इसका सार्वंतर होता है यानी सभी पदों का अंतर उसे अपन d कहते हैं। क्लियर? और जो पदों की संख्या होती है उसे n कहते हैं, और जो आपका अंतिम पद होता है उसे हम l कहते हैं। तो ये कुछ संकेत हैं, और जो योग होगा उसे s कहेंगे। तो कुछ फॉर्मूले हैं इसमें, वो देख लेते हैं अपन। पहले तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी मानक रूप है समांतर श्रेणी का, वो आपका है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और इस तरह से आगे। अब अगर हम इसके अंतिम पद की बात करें, अंतिम पद जिसे कि हम nवां पद भी कहते हैं, तो ये आपका हो जाता है a प्लस n-1 इंटू d। लेकिन अगर यहीं पर मैं इस ये nवें पद को अंत से ज्ञात करूं, अंत का मतलब है यहाँ पर हमारा राइट टू लेफ्ट। ये जो अंतिम पद था वो था आपका ये इस तरह लेफ्ट टू राइट, है ना। और ये आपका अंत से यानी इस तरह से गिनना है अपने को। तो ये होता है अपना l माइनस n-1 इंटू d। और अगर कभी योग पूछा जाए तो योग को s कहते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। या आप इसमें एक ये भी लगा सकते हैं कि n/2 इंटू a प्लस l। अगर आपको d दे रखा है तो आप ये लगा लें, और l यानी अंतिम पद दे रखा है तो ये। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, उनमें अपन इसका रिवीजन कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि 8, 15, 22 ... का 27वां पद ज्ञात करो। अब आप देख सकते हैं श्रेणी का पहला पद a यानी कितना है? 8, और इसका d कितना है? 15 में से 8 जाएगा तो 7, और आपको ज्ञात करना है 27वां पद, तो ये आपका n का मान हो जाएगा कितना? 27। तो tn आपको निकालना है। tn का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ a का मान कितना है? 8, और प्लस n की वैल्यू कितनी है? 27, और माइनस 1 इंटू डी का मान ये आपका हो गया यहाँ पर 7। तो 8 प्लस 27 में से ये 1 गया 26 इंटू 7। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 7 का 6 में 42, और ये 7 का 2 में 14, और 4 18। फाइनली आंसर आ रहा 190। तो इस सीरीज का 27वां पद क्या हो गया? आपका 190। क्लियर? तो इसे आप ट्रिक की तरह भी यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि समांतर श्रेणी में कोई भी पद होता है वो हमेशा एक कम करके लेना होता है। तो जैसे 27वां है तो ये a प्लस 26d हो जाएगा आपका। तो a आप देख सकते हो कितना है? 8, और प्लस 26 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा? ये 7। तो ये आपका 8 प्लस, और ये इंटू कर देंगे तो ये 42 हो जाएगा, और ये आपका 18। आप देख सकते हो फिर से 190 हो रहा है। तो आप चाहें तो ये ट्रिक भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
5, 10, 15 डॉट डॉट 95 का अंत से 7वां पद। अब देखिए अंत से ये कैसे ज्ञात करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए लास्ट टर्म यानी अंतिम पद कितना है, वो है 95 और पदों की संख्या कौन सी है, यानी 7वां पद पूछा है तो n 7 है। और आप ये देखिए सार्वंतर यानी d कितना है, तो 10 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और मैंने आपको अंत से nवें पद का फॉर्मूला बताया था Tn इक्वल L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसमें आप ये मान रख दो, L का मान कितना है 95 माइनस n कितनी है ये आपकी 7 माइनस 1 इंटू डी की जगह है 5, तो ये आपका हो जाएगा 95 माइनस 7 में से ये गया 6 इंटू 5, तो 95 माइनस 6 का 5 में हो जाएगा 30 और 95 में से ये 30 को आप माइनस करोगे हो जाएगा 65। क्लियर। चलते हैं आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक व्यक्ति पहले दिन 18 रुपये, दूसरे दिन 30 रुपये, तीसरे दिन 42 रुपये जमा करता है। इसी प्रकार एक महीने तक जमा करता है। तो ये कह रहा है यदि महीना 30 दिनों का हो तो कुल जमा राशि क्या होगी। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे होगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें पहले दिन कितना 18 है, तो यानी पहला पद ए तो हो गया 18। अब दूसरे दिन कर रहा है 30 रुपये, तो 18 में से और 30 का अगर मैं अंतर करूँ तो यहाँ अंतर आपका हो रहा है 12। और ये कह रहा है यदि महीना 30 दिनों का हो, यानी पदों की संख्या हो गई 30। और कह रहा कुल जमा राशि, कुल का मतलब सीधा है कि आपसे पूछा है इसने एस यानी योग। तो योग का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, अभी मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। n का मान कितना है 30 अपॉन 2, 2 इंटू ए की जगह ये आपका हो रहा है 18 प्लस n की जगह ये 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह ये रहा 12 और यहाँ 2 से 30 कटेगा 15 बार, ये 18 दूनी 36 प्लस 30 में से 1 गया 29, 29 का इंटू किस में करना 12 में, तो ये 29 दूनी हो जाएगा 58 और 29 का 1 में 29 और 5 हो जाएगा 34। इसको आप ऐड करेंगे, ये 15 इंटू ये आपका हो जाएगा ऐड होकर यहाँ पर 384 मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 का 4 में 60, 15 का 8 में 120 और ये 126 और ये हो गया 5760। क्लियर। तो ये मैंने आपको अब तक 3 क्वेश्चन में 3 फॉर्मूले यहाँ पर रिवाइज कराए हैं। एक सबसे पहले तो अपन ने Tn का किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कोई पद निकालते हैं तब काम आएगा। एक मैंने आपको अंत से कोई nवां पद निकालना हो तो ये Tn का फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और एक आपका मैंने ये योग का फॉर्मूला रिवाइज करवाया है S इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 7, 14, 21 डॉट डॉट यह आपका दिया है 203 और पूरे का योग पूछा है। अब हम देखेंगे एक समांतर श्रेणी का जो चौथा फॉर्मूला है वो भी आपको इसमें समझने को मिलेगा, है ना। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी है n। तो मैं उसके लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ L इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान यहाँ कितना है, ये आपका 203 है। a यानी पहला पद हो गया 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह आपका ये 14 में से 7 माइनस करोगे 7 हो जाएगा। 7 को इधर आप 203 में से माइनस करेंगे तो ये हो गया 196 और ये आपका n माइनस 1 इंटू 7। आप ये कैंसिल कर सकते हो, तो n माइनस 1 इक्वल हो गया यहाँ पर आपका 28 और 1 को अगर आप इधर दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा n की वैल्यू 29। अब हमें ये तो पता चल गया कि 7 से लेके 203 तक पद कितने हैं, 29 हैं। अब यहाँ पर जो है आपको निकालना क्या है, योग। तो योग के लिए S इक्वल फॉर्मूला सिंपल है n/2a प्लस l, क्योंकि देखिए आपको लास्ट टर्म दिया है तो आपको ये फॉर्मूला इजी पड़ेगा। चलिए देखते हैं n का मान कितना है, यहाँ पर 29 अपॉन 2 इंटू a यानी प्रथम पद ये 7 है, l अंतिम पद 203 है। तो ये आपका 29 अपॉन 2 इंटू
7 और 203 हो जाएगा 210 और ये 105 हो गया। चलिए इंटू कर देते हैं, 29 का 5 में 145 हो रहा है और ये 3045 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने 4 क्वेश्चन में 4 ट्रिक रिवाइज की। चलिए 5वीं ट्रिक के लिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। 19 और 63 का समांतर माध्य पूछा है। तो देखते हैं, समांतर माध्य कभी भी पूछा हो इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। क्लियर? तो अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a+b/2। बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए आप ये कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 19, b कितना है आपका 63 और अपॉन में ये 2। तो 19 और 63 को आपको जोड़ना है, तो ये आपका हो गया जुड़कर कितना, ये आपका हो गया 82 और अपॉन में ये 2 है, ये आपका माध्य आ गया 41। कुछ नहीं है, माध्य निकालने के लिए क्या करना है, जोड़ के आधा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है कितना 6, तो पहले पद का मतलब होता है कि ये a का मान दिया है। चौथा पद दिया है 24, चौथे पद का मतलब हो गया ये a+3d दिया है। और अब मैं क्या करूँगा, a यहाँ रख दूँगा, तो ये आपका हो जाएगा 6+3d = 24, 3d = 24 - 6 और 24 में से 6 माइनस करेंगे 18 हो जाएगा और ये d का मान आ जाएगा 6। तो अब आपके पास कौन कौन से मान हो गए, आपके पास a हो गया, आपके पास d हो गया। आपसे पूछा क्या है 7वां पद। मैंने आपको बताया था कोई भी समांतर श्रेणी में पद लेना होता है तो वो हमेशा एक कम करके लेते हैं। तो 7वां पद क्या हो जाएगा a+6d। तो इसमें ये वैल्यू रख दो। a कितनी है आपकी 6 + 6 × d का मान कितना है, ये भी 6। तो 6 का 6 में 36 और 6 ये आपका हो गया 42। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब हम एक और नई ट्रिक देखेंगे अगले क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने है। ये कह रहा है 12x और 18 यदि समांतर श्रेणी में हैं तो x का मान क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, कोई भी 3 पद जब समांतर श्रेणी में होते हैं तो जो मिडिल टर्म होता है यानी जो मध्य पद होता है वो पहले और तीसरे के योग का आधा होता है। तो यहाँ मिडिल टर्म कौन सा है, बीच वाला पद x और पहला कौन है 12 और तीसरा 18 और अपॉन 2। तो 12 और 18 जुड़कर आपका 30 हो गया यहाँ पर और ये कैंसिल होके x की वैल्यू हो जाएगी 15। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये थे समांतर श्रेणी के हमारे 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैंने आपको इसमें 6 क्वेश्चन के साथ साथ 6 नई ट्रिक्स भी बताई हैं। तो इससे आप समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स अपनी ट्रिक नंबर 26 और अगली ट्रिक को जानने के लिए आप वीडियो को लगातार देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।